Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and all the viewers. I hope you are all fine. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का जो है हमारा लम्स यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के जो है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो है बेसिकली सैम्पल जो है सैम्पल पेपर है, यानी कि एक एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं। ठीक है, इसमें जो है मैंने कुछ पास पेपर्स के एमसीक्यूज भी रखे हैं और कुछ जो है सैम्पल एमसीक्यूज रखे हैं, यानी कि लाइक सपोज जो है इसके पास पेपर्स होते नहीं है। ठीक है, जो बच्चे मतलब हम आके बताते हैं एमसीक्यूज, तो वो एमसीक्यूज है। ठीक है, ये एमसीक्यूज ये है कि मतलब ये पेपर में आ सकते हैं और आते भी हैं। ठीक है, ये गैस पेपर की तरह है। ठीक है, तो इसमें मैं जो है आपको एमसीक्यू जो है सॉल्व करवाऊंगा, आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये आज जो है हमारा फिजिक्स का लेक्चर 1 है, पार्ट 1। ठीक है, इसी तरह जो है हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें ये जो है अगर कोई भी आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई कज़न, आपका कोई जानने वाला कोई भी अगर जो है जो नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, तो ये वीडियो काइंडली उसको शेयर करें ताकि जो है उसका जो है भला हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये जो है हमारा फिजिक्स का लेक्चर 1 है, पार्ट 1। ठीक है, इसी तरह जो है हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, मैंने कुछ जो है इसमें पहले सिंपल एमसीक्यूज रखे हैं ताकि आपको जो है आइडिया हो जाए किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, टेस्ट जो है बेसिकली कंप्यूटर बेस होगा, तो आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है क्योंकि जो है इसमें कंपटीशन बहुत टफ होता है। पीएस नर्सिंग में बहुत हाई कंपटीशन होता है, तो आपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से रखना है। ठीक है, देखो इसमें पहला एमसीक्यूज दे रहा है, डैश इज द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन बिटवीन देम। ठीक है, वो क्या है ये जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में और उन दोनों के इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का जो मतलब होता है ना यहाँ पे, इसका मतलब है कि जो है दोनों का रिलेशन। ठीक है, दोनों का जो है रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करना। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं या बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखो जाहिर बात है हम उसे क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, फिजिक्स में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में और दोनों के रिलेशन। ठीक है, यानी इंटरेक्शन का मतलब है दोनों के रिलेशन के बारे में। लाइक सपोज अगर एग्जांपल के तौर पे ले लो, आपके पास फैन है। ठीक है, पंखा क्या है, वो एक मैटर है। ठीक है, और जो है पंखा जो मैटर है तो वो क्या कर रहा है, घूम भी रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर एक एनर्जी भी मौजूद है, तो दोनों का मिलाप भी हो रहा है, दोनों की इंटरेक्शन भी हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, फिजिक्स। और मैटर क्या होता है, सॉरी, केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री में देखो हम स्टडी करते हैं खाली मैटर के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड एमसीक्यूज हमारे को दे रहा है, वो कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का जो है एसआई यूनिट क्या है, वाट जूल कैलोरी न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो जो है एसआई यूनिट जो है एनर्जी का वो क्या है, जूल है। ठीक है, इसी तरह वर्क का भी यूनिट क्या है, वो जूल है। ठीक है, कुछ जो है ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके यूनिट्स सेम होते हैं। थर्ड एमसीक्यूज हमारे को दे रहा है द एसआई, सॉरी, द सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि एसआई इज बिल्ड फ्रॉम, जो है एसआई जो सिस्टम है वो किससे बना है। ठीक है, बेस यूनिट से, सप्लीमेंट्री ड्राइव यूनिट या ऑल। ठीक है, तो एसआई जो यूनिट है वो हमारे पास किससे बना है, बेस यूनिट से मिलकर बना है। फोर्थ एमसीक्यू दे रहा है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, वो कह रहा है कि ये किसकी डेफिनेशन है, अगर हम मास का और वेलोसिटी का प्रोडक्ट करें तो हमारे पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जनरेट होती है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनती है, तो वो हमारे पास क्या बनता है, मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। इसी तरह पांचवा एमसीक्यू दे रहा है, वो कह रहा है द डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, देखो इससे पहले जो है मैं एक जीसी यूनिवर्सिटी पे जो एक जीसी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन में मैंने डायमेंशन के ऊपर एक लेक्चर अपलोड किया था। ठीक है, वो ये लेक्चर है, अगर आपने ये नहीं देखा हो तो वहाँ जाके देख लिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा कि डायमेंशन किस तरह से निकालते हैं। वरना जो है मैं एक अलग से अलग लेक्चर एक और अपलोड कर दूंगा डायमेंशन के ऊपर कि किस तरीके से बेसिकली डायमेंशन को बनाया जाता है, किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो फोर्स का पहले ये बताओ कि यूनिट क्या होता है। फोर्स का जो है यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन, और न्यूटन किसके इक्वल होता है, ठीक है, न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस हिसाब से हमारे पास डायमेंशन क्या बनेगी, उस यूनिट के हिसाब से ML T - 2, तो यानी कि सी ऑप्शन हमारे पास राइट है। ठीक है, इसी तरह जो है एमसीक्यूज नंबर 6 हमारे को क्या दे रहा है, वो कह रहा है द एंगुलर मोमेंटम इज। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वो ऐसा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इसके मैं जो है एक और बात बता दूं कि इसमें जो है फिजिक्स में देखो ज़्यादातर जो है फार्मूले हैं। ठीक है,
डायमेंशन है, यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये चंद बेसिक चीज़ें, और जो बेसिक बेसिक डेफिनेशन है लाइक मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, फिजिक्स, मैटर, एनर्जी, ये जो है छोटी मोटी टर्म्स है, छोटी मोटी डेफिनेशन है। उसके बाद जाके जो है मतलब लॉज आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो है हाइपोथेसिस आ जाती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो थोड़ा डीपली है। तो बेसिकली जो आपके पास सिंपल डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, बेसिक आपकी क्लियर हो, आपको सारे फार्मूले याद हो, आपको डायमेंशन निकालना आती हो, आपको जो है यूनिट्स याद हो उनके, ठीक है। अगर आपको फार्मूले याद होगा तो यूनिट्स जो है आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। आपको है ना डायमेंशन भी निकालना ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और बेसिक टर्म आपको याद होनी चाहिए। तो ये बेसिक है, ये याद नहीं होगी तो फिर जो है आगे आपको जो है मतलब फिजिक्स सीखने में मुश्किल होगी, ठीक है। इसके अलावा कांस्टेंट जो है मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ हैं, लाइक आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं, तो ये वैल्यूज़ भी आपने याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन के जो है मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, अर्थ का मास कितना होता है, तो ये चीज़ आप याद रखोगे ना, ये पेपर में लाजमी आ सकती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये मतलब बेसिक है फिजिक्स की, ठीक है। फिर जाके जो है इंशाल्लाह आपका जो है कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सातवां एमसीक्यूज बोलता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस बेसिस ऑफ, ठीक है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो किसकी बेसिस पर है, स्टोक थ्योरम है, बर्नौली थ्योरम है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ऑल, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो किसकी बेसिस है, बर्नौली थ्योरम की, ठीक है। अगर आपने जो है फर्स्ट ईयर इंटर अच्छे से पढ़ी होगी तो मतलब जो है आपको जो है पढ़ने में सीखने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, ठीक है। और जो है एमसीक्यूज आते भी फर्स्ट ईयर इंटर से ही हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आपको कोई जनरल जनरल नॉलेज, जनरल साइंस ये देते, नहीं। फर्स्ट ईयर इंटर की जो है मतलब आपने जो बुक्स पढ़ी होंगी उन्हीं में से एमसीक्यूज आते हैं। तो वो मैं आपको पहले जो है इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ कि एमसीक्यूज कितने आते हैं और कौन कौन से सिलेबस टॉपिक्स, हर चीज़ मैं आपको उस वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। आठवां एमसीक्यूज दे रहा है द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर का जो है एसआई यूनिट क्या है, तो वो हमारे पास क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है। नवा एमसीक्यूज दे रहा है द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, ठीक है। पावर और टाइम का जो है प्रोडक्ट करें तो ये किसकी जो है हमारे पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनेगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह 10वां एमसीक्यू दे रहा है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड, ठीक है। वो कह रहा है कोई भी बॉडी अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर हो तो उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, मतलब उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, या ऑल, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। या एम्पलीट्यूड की एक और डेफिनेशन इस तरह से, अगर आपके पास कोई भी ग्राफ है, ठीक है, आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कोई ग्राफ जो है बन रहा है, ठीक है। तो मतलब उस एक्स जो है आपके पास एक्स एक्सिस से लेके उस ग्राफ के ऊपर की जो लाइन होगी, ठीक, जो ग्राफ होगा तो उसके जो है मतलब उस वहाँ से लाइन से लेके उस वहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, उसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। 11वां एमसीक्यू दे रहा है द इक्वेशन ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज कॉल्ड, ठीक है। तो जो है आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है वो क्या है, उसकी इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन जो है हमारे पास एल टू जो है एम लेमडा है, 3 लेमडा है, या फिर एम लेमडा डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपने फर्स्ट इंटर अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको कोई मुश्किल दरपेश नहीं होगी। अच्छा जी, हमारे को जो है 12वां एमसीक्यू दे रहा है डॉपलर इफेक्ट कैन बी यूज फॉर, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट जो है वो यूज होता है, किस लिए यूज होता है, लाइट वेव्स के लिए, साउंड वेव्स के लिए, बोथ के लिए, या नन ऑफ दीज के लिए। तो देखो डॉपलर इफेक्ट में जो है दोनों वेव्स के बारे में हम पढ़ते हैं, साउंड वेव भी और लाइट वेव भी, ठीक है। 13वां एमसीक्यू दे रहा है फोटो डाइवर्ट कन्वर्ट लाइट इंटरफेयर इन द ट्रांसमीटर कैन बी, ठीक है। फोटो डाइवर्ट जो है वो कन्वर्ट होता है, ठीक है, ट्रांसमीटर में, तो उसे जो है मतलब कौन से सिग्नल वहाँ पे जनरेट होते हैं, साउंड सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल, बोथ, या फिर नन ऑफ दी, ठीक है। तो वहाँ पे कौन से सिग्नल्स जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होते हैं, ठीक है। लास्ट एमसीक्यू जो है हमारे को दे रहा है 14वां एमसीक्यू टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। टू और फ्रो मोशन को हम क्या बोलते हैं, अच्छा, रेक्टेंगुलर मोशन बोलते हैं, ट्रांसलेटरी या वाइब्रेटरी, या नन ऑफ दी, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है हमारा फर्स्ट लेक्चर था फिज़िक्स के ऊपर, ठीक है। इंशाल्लाह जो है मेरी कोशिश होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स जो है जल्दी जल्दी अपलोड करूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि जो अगर आपका कोई भी रिलेटिव, आपका कोई भी जो है माइट, कोई भी आपका जो है कज़न, दोस्त,
प्रिपरेशन जो है कर रहा है लम्स की या फिर जो है ये बीएस नर्सिंग की, तो आप उसे ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि जो है उनका भी जो है भला हो जाए। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दिएगा और जो है अपने दोस्तों का शेयर करिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आए, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग।